स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। मतलब हमारी जो देखने की क्षमता है उसके दायरे में जो कमियां आती हैं। जी। हमारे पास एक बहुत अच्छा स्रोत है, एक तस्वीर है और उसके साथ कुछ जानकारी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारा जो पूरा देखने का सिस्टम है, विजुअल पाथवे, उसमें अगर अलग अलग जगह कोई गड़बड़ी हो, कोई चोट लगे, हाँ, तो उसका असर हमारी नज़र पर कैसे पड़ता है। मतलब एक खास पैटर्न बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और आज हमारी इस कह सकते हैं गहरी पड़ताल का मकसद यही है कि भाई सिर्फ उस पैटर्न को देखकर हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ, ऑप्टिक नर्व में है या ब्रेन के किसी हिस्से में है। जी, और ये निदान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। हमारे सोर्स में जैसा मैंने कहा 7 मुख्य तरह के डिफेक्ट्स बताए गए हैं, उनके कारण भी, और एक चित्र भी है जिसमें पूरा विजुअल पाथवे है और उस पर 1 से 7 तक मार्किंग है। हाँ, वो चित्र काफी मददगार है। तो उसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? सबसे पहला है राइट एनोपिया। एनोपिया मतलब विजन का पूरी तरह चला जाना। तो राइट एनोपिया यानी सिर्फ दाईं आंख में पूरी तरह से दिखना बंद हो जाना, मोनोक्यूलर विजन लॉस भी कहते हैं इसे। अच्छा, सिर्फ एक आंख। हाँ, सिर्फ एक आंख। और चित्र में लेजन 1 देखें तो ये तब होता है जब दाईं ऑप्टिक नर्व, मतलब वो नस जो सीधे दाईं आंख से जानकारी ला रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो ये तो काफी सीधा सा मामला लगता है। अगर एक आंख गई तो शक सीधे उसी आंख की नस पर जाएगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया या नर्व दब गई कहीं, तो ये हो सकता है। ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, आंख के ठीक पीछे। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। ये नाम थोड़ा मुश्किल सा है, बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। हाँ, सुनने में लगता है। इसे तोड़ लेते हैं। बाय मतलब दोनों, हम्म। टेम्पोरल मतलब आंखों का बाहरी हिस्सा, कनपटी वाला, अच्छा। और हेमियानोपिया मतलब आधे विजुअल फील्ड में न दिखना। तो बायटेम्पोरल हेमियानोपिया मतलब दोनों आंखों के बाहरी आधे हिस्से में दिखना बंद हो गया। ओह अच्छा, जैसे साइड का ना दिख रहा हो, टनल विजन जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, टनल विजन जैसा ही, बस सामने का दिखता है, साइड का कट जाता है। और सोर्स कहता है कि इसका आम कारण पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। ये कैसे जोड़ा है? पिट्यूटरी तो हार्मोन वाली ग्रंथि है। हाँ, यहीं पर एनाटॉमी मजेदार हो जाती है। देखिए, हमारे ब्रेन के बेस पर ठीक बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ठीक उसके ऊपर से ऑप्टिक कियाज्मा गुजरता है। ऑप्टिक एआज़मा। हाँ, वो एक्स शेप का जंक्शन जहाँ दोनों आंखों की नसें मिलती हैं। और यहाँ क्या होता है कि नाक की तरफ वाले जो रेटिना के फाइबर्स हैं ना, वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं। अच्छा। और यही फाइबर्स हमारे बाहरी यानी टेम्पोरल विजुअल फील्ड की जानकारी ले जाते हैं। तो अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर हुआ? हाँ, तो वो ऊपर बढ़ेगा और ठीक बीच से कियाज्मा पर दबाव डालेगा। लीजन 2 यही दिखा रहा है चित्र में। और इससे वो क्रॉसिंग वाले फाइबर्स दब जाएंगे? बिल्कुल, जो दोनों आंखों के नेजल फाइबर्स हैं वो दब जाएंगे, और चूंकि वो बाहरी फील्ड के लिए हैं, तो दोनों आंखों का बाहरी आधा हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये पिट्यूटरी ट्यूमर का क्लासिक साइन है। कमाल है। मतलब लोकेशन कितनी जरूरी है। एक जगह की दिक्कत दूसरी जगह बिल्कुल खास लक्षण दिखा रही है। अच्छा, अब तीसरा, लेफ्ट होमोनोमस हेमियानोपिया। इसमें होमोनोमस क्या है? होमोनॉमस का मतलब है दोनों आंखों में एक ही तरफ का फील्ड गया। तो लेफ्ट होमोनॉमस हेमियानोपिया में दोनों आंखों के बाएं आधे हिस्से में दिखना बंद हो जाता है। दोनों आंखों का बायां हिस्सा। हाँ, मतलब अगर मैं सीधा देख रही हूँ तो मुझे अपनी बाईं तरफ कुछ नहीं दिखेगा, चाहे दाईं आंख से देखूं या बाईं से। और ये होता है दाईं ऑप्टिक ट्रैक्ट में घाव से। लीजन 3, कियाज्मा के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कियाज्मा के बाद फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाते हैं। अब यहाँ थोड़ा हिसाब बदल जाता है। दाईं ऑप्टिक ट्रैक्ट में अब कौन से फाइबर्स हैं? दाईं आंख के टेम्पोरल फाइबर्स जो क्रॉस नहीं हुए, और बाईं आंख के नेजल फाइबर्स जो क्रॉस होकर आए। ओके। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही फाइबर्स बाईं विजुअल फील्ड की जानकारी ले जा रहे हैं। ओह, इसीलिए अगर दाईं ऑप्टिक ट्रैक्ट में चोट लगी तो दोनों आंखों की बाईं फील्ड एक साथ चली गई। ये तो उल्टा हिसाब है। दाईं तरफ का स्ट्रक्चर बाईं तरफ का विजन कंट्रोल कर रहा है। हाँ, यही विजुअल सिस्टम का फंडा है कि आइज़मा के बाद हर हेमिस्फीयर कॉन्ट्रालैटरल यानी दूसरी तरफ की विजुअल फील्ड को प्रोसेस करता है। तो दाईं तरफ घाव मतलब लेफ्ट हेमियानोपिया,
और बाईं तरफ घाव मतलब राइट हेमियानोपिया। ये जरूरी पॉइंट है याद रखने के लिए। अच्छा, अब चौथे और पांचवे पर आते हैं, क्वाड्रांटानोपिया। नाम से लग रहा है कि चौथाई हिस्सा। एकदम सही। क्वाड्रेंट मतलब चौथाई। इसमें विजुअल फील्ड का एक चौथाई हिस्सा गायब हो जाता है। सोर्स में 2 बताए हैं, दोनों लेफ्ट साइड के। पहला है लेफ्ट अपर क्वाड्रांटानोपिया। सोर्स में से पाई इन द स्काई भी लिखा है। हाँ, वो मजाक में, क्योंकि इसमें ऊपर का बाया चौथाई हिस्सा नहीं दिखता, जैसे आसमान से किसी ने पाई का टुकड़ा निकाल लिया हो। हाँ हाँ, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये होता है दाईं टेम्पोरल लोब में घाव से, लीजन 4। टेम्पोरल लोब जो कान के पास होती है। हाँ, मेमोरी और सुनने वाली। हाँ, पर विजुअल पाथवे का एक हिस्सा भी वहां से गुजरता है। सोर्स में मायर लूप का जिक्र है। हाँ, मायर लूप, ये क्या है? देखिए, ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद फाइबर्स एलजीएन में जाते हैं, फिर वहां से पंखे की तरह फैलकर विजुअल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, ऑक्सीपिटल लोब में। ये फैले हुए फाइबर्स हैं ऑप्टिक रेडिएशन। अच्छा। इन रेडिएशंस का एक हिस्सा जो निचले रेटिना की जानकारी यानी ऊपरी विजुअल फील्ड ले जाता है, वो टेम्पोरल लोब में नीचे की तरफ घूमकर एक लूप बनाकर जाता है। इसी लूप को मायर लूप कहते हैं। ओहो, तो अगर दाईं टेम्पोरल लोब में मायर लूप पर चोट लगी, लीजन 4, तो बाईं ऊपरी विजुअल फील्ड गई, पाई इन द स्काई, और सोर्स कहता है ये एमसीए आर्टरी से जुड़ा हो सकता है। हाँ, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये ब्रेन के बड़े हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, जिसमें टेम्पोरल लोब का वो एरिया भी है जहां मायर लूप है। तो एमसीए में ब्लॉकेज या स्ट्रोक से ये हो सकता है। समझ गया। अब पांचवा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंटेनोपिया, मतलब निचला बायां चौथाई हिस्सा गया। बिल्कुल। और सोर्स के हिसाब से लीजन 5 ये होता है दाईं पेराइटल लोब में घाव से। पेराइटल लोब ऊपर और पीछे होती है, सेंसरी, स्पेस वगैरह के लिए। हाँ। ऑप्टिक रेडिएशन का दूसरा हिस्सा, जिसे डॉर्सल या ऊपरी रेडिएशन कहते हैं, वो पेराइटल लोब से गुजरता है। और ये कौन सी जानकारी ले जाता है? निचली फील्ड की। हाँ। ये ऊपरी रेटिना से जानकारी लाता है, जो निचली विजुअल फील्ड को देखती है। और ये मेयर लूप की तरह घूमता नहीं, ज्यादा सीधा रास्ता लेता है। और ये भी एमसीए से जुड़ा हो सकता है? हाँ, पेराइटल लोब के हिस्से भी एमसीए से सप्लाई होते हैं, तो ये भी एमसीए स्ट्रोक से जुड़ा हो सकता है। तो ये पैटर्न हुआ, दाई टेम्पोरल लोब यानी मेयर लूब इज इक्वल टू बाईं ऊपरी चौथाई दिक्कत, दाएं पेराइटल लोब यानी डॉर्सल रेडिएशन इज इक्वल टू बाईं निचली चौथाई दिक्कत। इससे लोकेशन और पिन पॉइंट हो जाती है। निश्चित रूप से क्वाड्रेंटेनोपिया मतलब घाव रेडिएशन में है, और कौन सा क्वाड्रेंट है उससे पता चलता है कि टेम्पोरल में है या पेराइटल में। अब आते हैं छठे पर, जो खास है, लेफ्ट हेमिलोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। ये भी लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया जैसा ही है, क्योंकि बायां आधा हिस्सा गया। फिर ये मैक्यूलर स्पेयरिंग क्या चीज है? मैक्यूलर स्पेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैक्यूला हमारे रेटिना का वो सेंट्रल पॉइंट है जो सबसे शार्प विजन देता है पढ़ने, चेहरे पहचानने के लिए। हाँ, सेंट्रल विजन। तो मैक्यूलर स्पेयरिंग का मतलब है कि भले ही बायां पूरा विजुअल फील्ड चला गया, लेकिन वो जो बिल्कुल बीच का सेंट्रल विजन है वो बचा हुआ है। अरे वाह, मतलब साइड का नहीं दिख रहा पर बीच का दिख रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। शायद बाईं तरफ की कुर्सी ना दिखे, पर सीधा अखबार शायद पढ़ ले। और ये क्यों होता है? सोर्स इसे दाईं ऑक्सीपिटल लोब, लेजन 6 और पीसीए आर्टरी के स्ट्रोक से जोड़ता है। ऑक्सीपिटल लोब तो मेन विजुअल सेंटर। जी हाँ, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स वही है। अब मैक्यूलर स्पेयरिंग क्यों होती है? इसकी एक बड़ी थ्योरी ये है कि विजुअल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मैक्यूला से इनपुट लेता है, ऑक्सीपिटल पोल, उसे ड्यूल ब्लड सप्लाई मिलती है। ड्यूल ब्लड सप्लाई? अच्छा। हाँ, मतलब उसे खून सिर्फ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पीसीए से नहीं, बल्कि कुछ हद तक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एमसीए से भी मिलता है। तो अगर पीसीए में स्ट्रोक हो भी जाए तो भी एमसीए उसे बचा लेती है। हाँ, मतलब उस छोटे से मैक्यूला वाले हिस्से को बचा सकती है, जिससे सेंट्रल विजन बच जाता है। एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म। हालांकि हमेशा नहीं होता ये तो कमाल है, ब्रेन के बैकअप सिस्टम्स। अच्छा, अब आखिरी, सातवां, सेंट्रल स्कोटोमा। स्कोटोमा मतलब? स्कोटोमा मतलब विजुअल फील्ड में एक अंधा धब्बा, एक ब्लाइंड स्पॉट। तो सेंट्रल स्कोटोमा मतलब ये धब्बा ठीक बीच में है, बिल्कुल सेंटर में। ओह, अच्छा, मतलब सामने देखने में दिक्कत। हाँ, ठीक सामने धुंधलापन या काला धब्बा दिखेगा, पर साइड का शायद ठीक हो। ये हेमिएनोपिया से बिल्कुल अलग है।
और इसका कारण सोर्स मैक्यूलर डिजेनरेशन लीजन 7 बता रहा है, जो रेटिना पर है। तो ये ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब तक जो लीजन्स 1 से 6 थे वो नर्व या ब्रेन में थे, पर सेंट्रल स्कोटोमा अक्सर आंख के अंदर की प्रॉब्लम है, खासकर मैक्यूला की, जैसे उम्र के साथ होने वाला मैक्यूलर डिजेनरेशन AMD। तो यहाँ घाव सीधे आंख में है, ब्रेन में नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब डिफेक्ट देख के ये भी पता चल सकता है कि दिक्कत आंख में है या ब्रेन में। सेंट्रल स्कोटोमा मतलब आंख, हीमियोनोपिया, क्वाड्रेंटेनोपिया मतलब ब्रेन। मोटे तौर पे हाँ, बिल्कुल। हालांकि कुछ ब्रेन प्रॉब्लम भी सेंट्रल विजन को असर कर सकती हैं, पर क्लासिकली ये मैक्यूलर प्रॉब्लम से जुड़ा है। ठीक है। सोर्स में एक और नोट है आखिरी में कि विजुअल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेशन उल्टा और बायां दायां पलटा हुआ होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये समझना बेसिक है। मतलब पहला अपसाइड डाउन, जो हम नीचे देखते हैं ऊपरी रेटिना से, वो ब्रेन में ऊपर प्रोसेस होता है, क्यून्यूज जाइरस। और जो ऊपर देखते हैं निचले रेटिना से, वो ब्रेन में नीचे प्रोसेस होता है, लिंगुअल जाइरस। अच्छा। और दूसरा लेफ्ट राइट रिवर्स्ड, जैसा हमने कहा, दाईं तरफ का विजुअल फील्ड बाएं ब्रेन में और बाईं तरफ का विजुअल फील्ड दाएं ब्रेन में प्रोसेस होता है। तो ब्रेन दुनिया को उल्टा पलटा देखता है और फिर सीधा करके हमें दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं। इसे टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसी वजह से जब ब्रेन के किसी खास हिस्से में चोट लगती है तो विजुअल फील्ड का एक खास प्रिडिक्टेबल हिस्सा जाता है। ये नक्शा ही हमें लोकेशन बताता है। तो आज हमने ये 7 मुख्य डिफेक्ट्स देखे। ऑप्टिक नर्व, लीजन 1, क्याज्मा, लीजन 2, ट्रैक्ट, लीजन 3, फिर रेडिएशन में मायोर लूप, लीजन 4 और डोर्सल रेडिएशन, लीजन 5 और फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, लीजन 6। हर जगह की चोट का अपना पैजन है। और साथ में आंख की मैक्यूला, लीजन 7 की प्रॉब्लम। कि ये डिफेक्ट सिर्फ लक्षण नहीं है, ये न्यूरो एनाटॉमी के पजल पीसेस हैं। हाँ, सुराग हैं। हाँ, सुराग हैं। मरीज की विजुअल फील्ड टेस्टिंग, पेरीमेट्री करके और पैटर्न को पहचान कर डॉक्टर ब्रेन में प्रॉब्लम की लोकेशन का अंदाजा लगा सकता है। जैसे बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया सीधा इशारा करता है पिट्यूटरी की तरफ, या मैक्यूलर स्पेयरिंग वाला हेमियानोपिया ऑक्सीपिटल लोब्स में PCA स्ट्रोक की तरफ। बिल्कुल। तो ये ज्ञान सीधा क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आता है, खासकर न्यूरोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी में। हाँ, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंखों के जरिए ब्रेन को झांकने जैसा है। तो आज हमने विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स के इस जटिल जाल को अपने स्रोत की मदद से समझने की कोशिश की। हर पैटर्न एक कहानी कह रहा है, एक लोकेशन बता रहा है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना प्रमिक, कितना अद्भुत तरीके से बना है। देखने जैसी चीज जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके पीछे कितनी जटिल वायरिंग है। बिल्कुल। और इसी बात पर आज की चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरा फिर से सोचिए मैक्यूलर स्पेयरिंग के बारे में। कितना अजीब है कि ब्रेन के एक हिस्से में बड़ा डैमेज हो, स्ट्रोक जैसा, फिर भी वो सबसे जरूरी सेंट्रल विजन बच जाए। ये सिर्फ ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी या बैकअप सिस्टम की बात नहीं है। हाँ, ये शायद ब्लड सप्लाई की बारीकियों की तरफ भी इशारा करता है। शायद यही छोटी छोटी बातें, ये अपवाद, हमें ब्रेन के बड़े रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा।